अस्सलाम वालेकुम जी। अ, आज हमारा जी पहला लेक्चर स्टार्ट होगा हिस्ट्री ऑफ यूएसए का, और जो आके 8 बजे स्टार्ट होना था। वैसे तो ये 23rd से स्टार्ट होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं कर सके हम। लेकिन आज और कल हम यूएस हिस्ट्री के जी जो वीकेंड के हमारे लेक्चर्स हैं वो हम देंगे। तो इस टाइम मेरे साथ अवेलेबल है, वो कंफर्म कर दे कि उसको स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ क्लियर है, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। सर खुद ही हैं जी, या सर मतलब अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ क्लियर है तो कोई कंफर्म कर दे ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं जी। यूएस हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे हम, इसके पास्ट पेपर्स को जो है समझने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं यूएस हिस्ट्री में, और यूएस हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है सीएसएस के अंदर, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो है यूरोपियन हिस्ट्री है या इंटरनेशनल रिलेशंस है सब्जेक्ट, या जो करंट अफेयर्स हैं या पाकिस्तान अफेयर्स, उसके अंदर यूएस हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, और यूएस हिस्ट्री हिस्ट्री के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे सिलेबस कवर किया जाता है, या जो मिथ्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, वेट कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स बाकी जो अगर है टैग कर लें ताकि ऑडियंस बिल्ड अप हो जाए। आयशा जबी आप भी टैग कर लें यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब इस पेज के, ताकि हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। यूएस हिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर है जी। ये फ्री सीरीज है यूएस हिस्ट्री के सिलेबस की। कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कि फ्री सीरीज में ये सिलेबस कंप्लीट करें। सीएसएस का जो ये सब्जेक्ट है यूएस हिस्ट्री, और इसमें यूएस हिस्ट्री मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिलेबस भी आसान बना दूं, और यूएस हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट को कैसे रिलेट करना है, और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट आप वैसे ही कवर कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, जैसे 2018 की अटेम्प्ट में हमें सबसे ज़्यादा फेलियर्स यहाँ पर नजर आए, उसकी क्या वजह थी, और इसमें जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं सब्जेक्ट के वो कौन से हैं, माइनर डिटर्मिनेंट्स वो कौन से हैं, इस सब को हम एक अच्छे तरीके से कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। आप बाकी लोगों को भी टैग कर दें ताकि जी हम इसको स्टार्ट कर सकें, और सबको आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है, कोई इशू आपकी साइड पे, ताकि मैं इसको जी कंटिन्यू कर सकूं। तो स्टार्ट कर दें या अभी वेट करें? ये हमारे 23rd से लेक्चर स्टार्ट होना था जी, वीकेंड का, जो फ्री लेक्चर्स हमने ये देने हैं यूएस हिस्ट्री के, लेकिन ये थोड़े से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, ये लेक्चर स्टार्ट नहीं हो सके। आज होगा लेक्चर और कल होगा, मतलब जो हमारा ये वीकेंड का लेक्चर थे ये दोनों होंगे। आज हम ओवरव्यू लेंगे यूएस हिस्ट्री का, और कल से इसको ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। आपकी साइड से आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है तो कंफर्म कर दें जी। 2 से 3 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी ऑडियंस भी आ जाए और हम साथ साथ लाइव क्वेश्चंस भी लेते रहें। जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी कोशिश करेंगे कि आंसर करें। हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सीएसएस में हिस्ट्री रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका पार्ट है, लेकिन इसके सिलेबस में 60% के बाद आपको 40% का जो एरा नजर आता है वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का, जो पोर्शन कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स में शो कवर हो रहा होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर हो रहा होता है पेपर 2 में,
ठीक है, पेपर 1 में आपका भी उसका रोल प्ले हो रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम देखते हैं, या इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी देखते हैं, या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी देखते हैं, वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा रोल है। ठीक है, और वो यूएस हिस्ट्री के सिलेबस के साथ क्लैश करता है। पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको इस सिलेबस के कुछ टेनेट्स नजर आते हैं। इंडो यूरोपियन हिस्ट्री में भी इसका कुछ पार्ट नजर आता है। तो आपने सिलेबस कैसे कवर करना है, हम उसको भी देखेंगे। स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं? स्टूडेंट्स फेल यूएस हिस्ट्री में 2018 में हमें नजर आया जी, कि स्टूडेंट्स एनालाइज ही नहीं कर पाते कि पेपर जो पास्ट पेपर्स हैं उनको वो देखने की तौफीक नहीं करते कि एग्जामिनर जो है सीएसएस का या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनर है वो किन एरियाज को हिट करता है। अगर आप 3-4 साल के पेपर्स को ही देख लें तो आप नेक्स्ट ईयर के पेपर को जज कर सकते हैं, कम से कम 3 सवाल जज हो जाते हैं। उसके अलावा यूएस हिस्ट्री के अंदर मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। ये पूरी यूएस हिस्ट्री जो है वर्ल्ड के लिए कुछ मैसेज प्रोवाइड करती है, कुछ रोल प्ले करती है अफेयर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स में यूएस हिस्ट्री का बड़ा रोल है। ठीक है, उसके कुछ मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन, आपको यूएस का रोल नजर आएगा 1920 के बाद। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल राइट्स, आपको यूएस का रोल नजर आएगा। ठीक है, अगर आप लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको यूएस का रोल नजर आएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड एंड फाइनेंस, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, आपको यूएस का रोल नजर आएगा। आप हेजिंग करेक्टर की बात करते हैं, आपको यूएस का रोल नजर आएगा। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स मेजर डिटर्मिनेंट्स को नहीं समझ सकते, समझ पाते, सिलेबस कवर कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। जब सिलेबस कवर हो जाता है, उनकी आर्गुमेंटेटिव स्टाइल नहीं डेवलप होता, एनालिसिस नहीं हो सकते कि जो उन्होंने पढ़ा है उसका मकसद क्या था, वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। आपने क्वेश्चंस पढ़े होते हैं सारे, लेकिन एग्जामिनर की वर्डिंग को आप समझ नहीं पाते और एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। जैसे 2018 का पेपर था, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक पार्ट फेमिनिज्म के रिलेटेड था, एक पार्ट सोशलिज्म के रिलेटेड था, सोशल राइट्स के रिलेटेड। वैसा क्वेश्चन इस साल फिर आ गया यूएस हिस्ट्री में, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस की, बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट, मेजर डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन फिर आ गया। ठीक है, इस साल फिर क्वेश्चन वहां से आ गया कि आपकी जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन थी, उसके बाद सिविल राइट में आप एनालिसिस नहीं कर पाते, जो यूएस हिस्ट्री में आपकी कम मार्क्स की वजह बनता है या फेलियर की वजह बनता है। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट यूएस हिस्ट्री में 70+ लिख सकता है, छोटी सी थोड़ी सी एफर्ट करके। वो एफर्ट कैसे करनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो टास्क होता है वो ही सबसे आखिरी टास्क होता है सिलेबस को कवर करने का। जब आप उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, लेट्स से अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन आता है तो आपको पता हो कि सिलेबस में आपने इस पोर्शन को कवर किया है, क्या आपकी एनालिसिस इतने अच्छे हैं कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, उसका मकसद क्या है, डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, कमेंट करने का मतलब क्या होता है, इलुसिडेट करने का मतलब क्या होता है, गिवन अकाउंट। ये सारा सिलेबस कंप्लीट करते वक्त का टास्क है जो हम एंड में नहीं कर पाते। सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम एंड में इस टास्क को, जो हमारा पहला टास्क होना चाहिए था, हम उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। ठीक हो गया जी। इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो आपके पास रोल आएगा वो सिलेबस कंप्लीशन के दरमियान ही आएगा। यूएस हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जिसके 21 हेड हैं जी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एंडिंग एट सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सारा सिलेबस फर्दर जो है 9 से 10 हेड में डिवाइड होता है। आप इन 21 हेड्स को 9 या 10 हेड में मेजर डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपके लिए इसको इजी कर देता हूं। अगर किसी को स्क्रीन नजर आ रही हो, चेंजिंग जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं सिलेबस की, आप लोगों को शो हुआ स्क्रीन पे?
जी, जो आपका सिलेबस है 21st हेड को अगर हम उसको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें तो आपको अर्लियर हिस्ट्री नजर आएगी जी, 14 सेंचुरी या 15 सेंचुरी से स्टार्ट होते हुए 17 सेंचुरी तक मेकिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अपना रोल प्ले करती है। वहीं अर्लियर हिस्ट्री बाद में कुछ इवेंट्स में जो बेसिस होती हैं उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस अपना रोल प्ले करती हैं फर्दर इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन में। जब आप सिविल वार को एक्सप्लेन करते हैं लेट से, तो आप हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर देते हैं कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस का सिविल वार में सोशल स्ट्रक्चर में क्या रोल था। जो 13 स्टेट से 50 स्टेट्स तक का जो सफर था, जो एक्सपेंशन थी, उसमें क्या रोल प्ले हुआ। इकोनॉमिक अफेयर्स में हिस्टोरिकल पास्ट क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, ये भी आपका ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन होता है जी। तो पहली अर्लियर हिस्ट्री है 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक। देन उसी के बाद एक ही हेड बनता है जी आपका इंडिपेंडेंस, रेवोल्यूशन और अर्लियर प्रॉब्लम्स जो एक स्टेट कॉन्फर करती है जब वो वजूद में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कंप्रोमाइजेज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होता है, वो यूएस हिस्ट्री में भी हमें नजर आते हैं। कुछ कंप्रोमाइजेज थे बिटवीन स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, इकोनॉमिक अफेयर्स में या सोशल अफेयर्स में, उसका एक ही हेड बनता है। फिर उसके बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अकॉर्डिंग कैसे सेपरेशन ऑफ पावर थी, इस यूएस हिस्ट्री में जो आपकी फिलॉसफी का क्या कंसेप्ट था, ये मॉन्टीस के मुताबिक कैसे इन्होंने उसकी फिलॉसफी को यूज किया सेपरेशन ऑफ पावर को, और चेक एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट क्यों था, इसका कंप्रोमाइज क्या बनता है। ये एक ही हेड है आपका, दो डिफरेंट टॉपिक्स नहीं है। आपके सिलेबस में आपको कंप्रोमाइजेस पहले पार्ट में नजर आएंगे, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस लास्ट पार्ट में नजर आएगा। आपका जो वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन है, ये और सिविल वार एक ही हेड बनेगा। आप सिविल वार को नहीं समझ सकते, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, जब तक आप वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन को नहीं समझ सकते। उसके अंदर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मैप है, अगर उस मैप के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको नॉर्थ की कॉलोनीज नजर आती हैं, साउथ की कॉलोनीज नजर आती हैं और मिडल कॉलोनीज नजर आती हैं। उनके अंदर सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, कल्चरल चेंजेस हैं, एटीट्यूड्स की चेंजिंग है, बिहेवियर्स की चेंजिंग है। वो वो आपको अर्लियर हिस्ट्री का कंसेप्ट नजर आता है, उसकी पाथ्स नजर आते हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकोनॉमिक चैलेंजेस नजर आती हैं, हमें पॉलिटिकल चैलेंजेस नजर आती हैं, इसके अंदर डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के रोल नजर आते हैं, ठीक है, वुड्रो का कंसेप्ट नजर आता है, ग्रेट डिप्रेशन नजर आती है, अवेकनिंग नजर आती है। तो ये एक ही हेड है हमारा, कोई डिफरेंट हेड्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एराज हम समझते हैं यूएस हिस्ट्री में कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का एरा कौन कौन सा था इन 300 सालों में, अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म का एरा कौन सा था कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म में वो कब कब गया, पॉलिटिकल आइसोलेशनिज्म में वो कब कब गया, और इसका जॉर्ज वाशिंगटन फादर ऑफ नेशन की सेइंग के अकॉर्डिंगली क्या कंसेप्ट है, जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी में हमें कंटेम्प्रेरी एजेस में भी नजर आती है। फिर अमेरिकन सोसाइटी, वो भी सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। सिलेबस में एक हेड नहीं है अमेरिकन सोसाइटी, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी का कंसेप्ट आपको अमेरिकन नेशनलिज्म में नजर आता है, जो इस साल यूएस हिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया कि यूएस हिस्ट्री में अमेरिकन नेशनलिज्म का कंसेप्ट रिसेंट जो पूछा गया ट्रंप के पीरियड में, यूएस हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था, वो अमेरिकन सोसाइटी के रिलेटेड है। उसमें आपको अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका का कल्चर, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मिलके जो डेवलप कराया अमेरिकन नेशनलिज्म को, वो आपको हर एज में नजर आता है। तो हम उसको 30-30, 40-40 सालों में जो है डिवाइड कर लें तो अमेरिकन सोसाइटी का एक ही कंसेप्ट बनता है। फिर यूएस का रोल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस के राइटर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के राइटर समझते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, कोल्ड वार हो गया, वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया, ठीक है, वार ऑन टेरर हो गई, इराक पे इन्वेजन हो गई, या सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूएस क्या रोल प्ले करता है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर यूएस का रोल
इसको अगर हम सिलेबस का एक ही हेड समझें तो अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। और इन सब के अंदर जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें नजर आती हैं, वो भी यूएस हिस्ट्री का एक मेजर या ब्रॉडर आपका कंसेप्ट है। ठीक है, सजेस्टेड रीडिंग जी आपको बताई गई हैं, द आइडियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन जी, उसके बाद पीपल हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हॉवर्ड जिन, और उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर कुछ रीडिंग्स जो हैं ऑनलाइन आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जो यूएस हिस्ट्री की आपको आउटलाइन नजर आती है, बड़ा इजी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है अगर आप उसको सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक है, एनालिसिस बिल्ड अप करना चाहते हैं, तो यूएस हिस्ट्री की जो आउटलाइन है वो यूएस ऑफिशियली मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। उसके अलावा जो आसान बुक है आपको अर्जुनदास की नजर आती है, या आपको यूएस हिस्ट्री में पेनलेस अमेरिकन हिस्ट्री जो कर्ट लेडर की बुक है 2009 में लिखी गई थी, वो बड़ी आसान है। पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, नेविन और एलन की बुक है, वो भी बड़ी इजी बुक है और आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। लेकिन इस सिलेबस को हम जो है वो 21st हेड, जो 21 हेड दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली कवर नहीं करेंगे। जो ब्रॉडर डोमेन्स बनती हैं हमारी जिसको मैंने तो वैसे 10 से 12 हेड ही बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली कवर करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। 5 मिनट में हमारा पहला लेक्चर जो स्टार्ट होगा अर्लियर हिस्ट्री का यूएस का, और हम उसको आज कवर करेंगे 30-40 मिनट में। सिलेबस के रिलेटेड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के रिलेटेड, या सिलेबस को कवर कैसे करना है उसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं जी। नहीं तो विद इन 5 मिनट जी हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यूएस हिस्ट्री का जो अर्लियर हिस्ट्री ऑफ यूएस है उसको देखेंगे और उसकी एनालिसिस भी और आर्गुमेंट्स भी डेवलप करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से समझें। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। किसी को भी क्वेश्चन नहीं है? चलिए जी, 8:35 पे हम यूएस हिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश करें कि आप अपने इस ग्रुप के जो फ्रेंड्स हैं उनको टैग करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं बेनिफिट ले सकें। ये हमारा इनिशिएटिव है सर रियाज साहब का, कि जो बड़े दूर दूर लोग रहते हैं और फिजिकल प्रेजेंस नहीं शो कर सकते, वो जो है सीएसएस जो एक बिजनेस बन चुका है स्टडीज, उससे ज़रा दूर आके अगर आप एक फ्री सर्विस आपको मिल रही है, शायद आप लोगों का फायदा हो जाए, तो आप बाकी लोगों को भी टैग कीजिएगा। ठीक है, 8:35 में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।